राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। इंसान की तो बहुत अजीब फितरत है कि मरे हुए पर तो रोता है और जिंदे को रुलाता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं कि जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। वो अपने कर्मों का स्वयं ही सामना करेंगे। घर तब तक नहीं टूटता जब तक कि फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर इंसान बड़ा बनने लगे तब घर टूटने में देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए। हमेशा ये बात याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो हमेशा जीत जाओगे। जो सिरफिरे होते हैं वही तो इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी हार इस बात में नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि हार तो उसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता होती है। कोई लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों की, लेकिन जिंदगी उसी की बनती है जो सपनों के पीछे पागल होते हैं। जब आपका मन हारने लगे तो एक बात याद रखना, शुरू ही क्यों किया था। जो मुझसे नफरत करते हैं वो शौक से करें, क्योंकि मैं हर शख्स को मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। हर दिन की एक नई शुरुआत मानकर चलो। क्या हो सकता था इसे सोचने की बजाय ये सोचिए कि क्या किया जा सकता है। किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर 1 महीने काम करके देखना, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। वक्त को ही वक्त से वक्त ना मिला और हम बेवजह ही वक्त से नाराज थे। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, लेकिन धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसीलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। ये जीवन तो एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले ही अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है कि हिम्मत से तो हारना, पर हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे चुभते नहीं बल्कि आपको छलांग मारना सिखा देते हैं। हम ऐसे लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। सहने वाला तो जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो ऐसे इंसान का बदला स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर जब बहुत खुश होते हैं जब वो देख लेते हैं कि दुखों के बावजूद भी कि इंसान उन पर विश्वास रखता है। कभी भी अपने भाग्य पर अहंकार मत करो, क्योंकि भाग्य बदलते समय नहीं लगता। जो लोग परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते वो लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उस पर कृपा करते हैं और खुद स्वयं उस तक पहुंचते हैं। ये हमारी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, बल्कि उनका तो जीवन में आना एक इशारा है कि हम कितने मजबूत हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमाए। जिंदगी में आपको हमेशा रिस्क लेना सीखना होगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। जिंदगी में कभी भी किसी भी परेशानी को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। दम आपकी बातों में, दम आपकी आवाज में नहीं बल्कि आपकी बातों में होना चाहिए। रामायण का अंतिम ज्ञान। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर अपनी प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। इस संसार में बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए हमेशा खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। चाहे जो भी हो, किसी को इतनी हिम्मत ना दे कि वो आपके सपने खत्म कर दे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो आपको एक ही दुख पर ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहाँ मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक प्राण होगा। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, वो हमारे बारे में अंदाज़ा लगा सकते। अगर अपनी औकात देखनी है तो पिता के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। तुम गरीब नहीं हो बल्कि तुम्हारी सोच छोटी है। सोच बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। वो कहते हैं ना,
सफ़र चाहे छोटा ही सही बट यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। हर किसी के अंदर जन्म से ही कोई ना कोई गुण होता है, बस उस गुण का पता लगने की देर होती है। अगर आप किसी मकसद के लिए खड़े हो रहे हो तो एक पेड़ की तरह खड़े हो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। अगर आप कुछ करना चाहो और लोग आपके रास्ते पे रुकावट करें तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो लोग आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। हमारी सोच हमें वैसा ही बना देती है जैसा हम सोचते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए। जीवन में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो जो लोग आपको छोड़ रहे हैं वो पछताए। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी तो उन्हें मिलती है जो अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। संपत्ति और धन का गुरूर मत करो, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बीमारी में फैसला दूसरे लेते हैं कि आप ही के पैसे आप पर खर्च करने हैं या नहीं। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख हमेशा ऐसे बच्चे से लेनी चाहिए जो अपनों की ही मार खाकर अपनों से ही चिपकता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर दूसरों पर बोझ बन जाओगे तो आपको अपने ही गिरा देंगे। आपके साथ चाहे कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमात्मा का साथ आपसे कोई नहीं छीन सकता। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगी होती। जब हम अपने ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर स्वतः ही हो जाती हैं। जिनके शरीर सुंदर होते हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और जिनकी आत्मा सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करता है। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन हैं। हमारी प्रार्थना सिर्फ सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता तो परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि खुद को तराशो और खुद को ही तलाशो। तभी आप अपना असल में किरदार निभाने योग्य होते हैं। कभी भी अपनी मंजिलों के बारे में ना ही दूसरों से पूछना चाहिए और ना ही दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग रास्ते से आपको गुमराह कर देते हैं। हमेशा अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ रहे। हमेशा डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार ही खतरे का सामना कर लिया जाए। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही दिखाई देते हैं, दर्द नहीं। रिश्ता निभाने से ज़्यादा बेहतर है दूसरों से रिश्ता निभाना। किसी का होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी का होकर रह जाना बड़ी बात है। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, ऐसे लोगों को सफलता मिलने पर आप ही की नकल करते हैं। अगर समझदारों से मिलोगे तो सीखने के लिए मिलेगा, और बेवकूफ़ों से मिलोगे तो सीख मिलेगी। सहन शक्ति हमेशा इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद ही बिखर जाएं। तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ हारना है ये जानने वाला भी सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। अगर जीवन में बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे ला कर दे देना, क्योंकि जब शादी के बाद आप कुछ भी उसे दोगे तो उसके शब्द यही होंगे कि पापा इसकी क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ ये इंसान को उसे सहने की आदत हो जाती है। अगर कोई समझदार इंसान आपसे रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है, करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आपकी और हमारी आत्मा हमेशा ये जानती है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को
पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच ले तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले व्यक्तियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना महाभारत तो आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। जब आपको ये लगने लगे कि आपसे आपका लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदले। सफलता के लिए खुद को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि कोई और दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है, और वही बूंद जब कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो बूंद मोती की तरह चमकने लगती है, और वो बूंद जब सीप में आती है तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा अच्छी संगत बनाइए, अच्छे लोगों को दोस्त बनाइए और बुरी संगत से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि आपके जीवन पर संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छी सोच, अच्छे विचार लाएंगे। बुरे लोगों के बीच में रहोगे तो बुरी आदतों और बुरे काम में घिर जाओगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही अपने मित्रों का चुनाव करें, क्योंकि अच्छे और सच्चे दोस्त आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।